नमस्कार साथियों, मैं अरविंद मौर्य आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद मौर्य क्लासेस और फेसबुक अरविंद कुमार मौर्य के नाम से जो चैनल मोनेटाइज हो चुका है उस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पदार्थ की अवस्था साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। ये पदार्थ की अवस्था, इसके बारे में हम अध्ययन करें इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो कहीं भी आपको किसी दूसरे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही कॉपी पेन लिख कर नोट करने की आवश्यकता होगी। पूरी तरीके से ये प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा, हम याद करा के भेज देंगे यहाँ से। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपके सामने लिखी गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस का चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, द्रव का है और गैस का है। इस चित्र का तात्पर्य, इस चित्र का अभिप्राय इतने से है कि जो ठोस पदार्थ है इसके बीच अंतराण आणविक बल अधिक होता है। जो ठोस पदार्थ होता है उसके बीच अंतराण आणविक बल अधिक होता है, जिससे इसके अणु क्या होंगे, जब बल अधिक होगा हमारा तो अणु क्या होंगे, पास पास होंगे। द्रव में क्या होता है, द्रव में अंतराण आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा अधिक दूर दूर होते हैं। अगला स्टेप आ जाइए, गैस है। गैस में क्या होता है, अंतराण आणविक बल बहुत ही कम या हम कह सकते हैं कि नगण्य होते हैं। इसलिए इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बिखरे हुए होते हैं, बहुत दूर होते हैं। अर्थात ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा गैस के जो अंतराण आणविक बल हैं ये बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक, तो समझ में आया ना, ठोस में अंतराण आणविक बल अधिक होता है। जब अंतराण आणविक बल अधिक होगा तो इसके अणु क्या होंगे, इकट्ठा बंधे हुए होंगे। ठोस तभी होगा, तभी वो मजबूत होगा। ठीक, द्रव में क्या होता है, इसके अंतराण आणविक बल ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, कम होगा बल इसलिए दूर दूर होंगे। गैस में क्या होगा, अंतराण आणविक बल नगण्य या शून्य हम कह सकते हैं होता है, या होता ही नहीं है, इसलिए इसके अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये तो पहला अंतर है। दूसरे अंतर की बात हम करते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में। तो ठोस के बारे में अंतर समझने से पहले उदाहरण भी समझते चलिएगा। इससे क्या होगा कि जो उदाहरण का पिक्चर है वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, तो कहीं भी किसी प्रकार से याद करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आइए ठोस के बारे में चर्चा करते हैं। ठोस, ये जो हमारी पेन है, पेन आपके सामने दिख रही होगी, या डस्टर है। ठीक, ये पेन या डस्टर किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अब इस पेन या डस्टर की जो आकृति है, जो दिख रहा है, जो आकार है, इसी को आकृति बोलते हैं। ठीक, इसकी जो आकृति और आयतन, आयतन मतलब जितनी जगह ले रहा है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में। ठीक, आकृति और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, क्योंकि इस डस्टर या पेन को हम चाहे जहां ले जाएंगे ये बदलने वाला नहीं। चाहे जिस बर्तन में रखेंगे उसका आकार थोड़ी ग्रहण कर लेगा, ये अपने ही आकार में रहेगा और जितना आयतन है उतना रहेगा। तो ठोस में क्या होता है, आयतन और आकार दोनों निश्चित पाए जाते हैं। द्रव में क्या होता है, द्रव में, ठोस में तो दोनों निश्चित हो गए। कौन कौन निश्चित हो रहा है, लिखते चलते हैं। ठोस में आयतन और आकृति, ये दोनों क्या है, निश्चित होती है। ठीक, आकार मतलब जैसे दिख रहा है और आयतन जो है, तो ये दोनों चीजें हमारी ठोस में क्या होती हैं, निश्चित होती हैं। अब द्रव की बात करें, द्रव में क्या होगा, पहले लिख लेते हैं आयतन और आकृति। ठीक, आकृति जो द्रव रहेगा, जिसका जो आकृति है वो तो निश्चित रहेगी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, निश्चित रहती है। और आयतन, आयतन क्या होता है, आकृति, सॉरी, आकृति क्या होती है, अनिश्चित होती है। और आयतन क्या होता है, आयतन मतलब मात्रा, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। द्रव में क्या होता है, आयतन जो है हमारा वो क्या होता है, निश्चित होता है। आकृति भिन्न होती है। आकृति भिन्न कैसे होती है, इसलिए वो निश्चित हो जाएगी। कैसे, जैसे हम पानी को ले लें
और पानी को किसी बोतल में रखें, 1 लीटर पानी लें, किसी बोतल में रख देते हैं, तो पानी तो हमारा 1 ही लीटर रहेगा, बोतल में ऊपर तक भरा रहेगा। वही 1 लीटर पानी को हम किसी परात या भगोने में रख देते हैं या थाली में रख लेते हैं, तो पूरी तरीके से फैल जाता है। और जब फैल जाता है तो उसकी आकृति क्या हो गई, अनिश्चित हो गई, बदल गई वहां। लेकिन आयतन 1 लीटर था तो 1 लीटर ही वो रहेगा, ठीक, मात्रा उसकी निश्चित रहेगी, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, किंतु आकृति क्या होती है, वो भिन्न, क्योंकि हम द्रव को जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार वो ग्रहण कर लेता है, इसलिए आकृति मतलब आकार। अब गैस में आ जाइए, गैस में क्या होता है, ये दोनों चीजें गैस में क्या होती हैं, अनिश्चित होती है, क्योंकि गैस को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेती है, पहली चीज। और गैस एक बार निकल जाने के बाद, जैसे कमरे में गैस फैल गई तो कमरे का आकार ग्रहण कर ली, फिर हम इसको बटोर के उतनी जितनी गैस अगर 1 किलो थी हम 1 किलो नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ गया होगा। ठोस में अंतराणविक बल अधिक होता है, इसलिए इसके अणु पास पास होते हैं। द्रव में अंतराणविक बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इसके अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। गैस में क्या होता है, नगण्य या शून्य हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं होता, इसलिए क्या होते हैं, इसके अंतराणविक बल कम या नगण्य होने की वजह से अणु आपस में बहुत दूर दूर होते हैं। इसमें आ जाइए, आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में आ जाइए, आयतन निश्चित होता है किंतु आकृति अनिश्चित। आकृति मतलब आकार, क्योंकि हम पानी को जिस भी बर्तन में रखते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। अगर पानी हम 2 लीटर लिए हैं और किसी बोतल में भरे तो 2 लीटर रहेगा, लेकिन उसका आकार जैसा बोतल का आकार होगा वैसे हो जाएगा। और उसी 2 लीटर पानी को हम क्या करें, किसी बड़े पात्र या टंकी में रखते हैं तो पानी तो 2 लीटर ही रहेगा, अर्थात आयतन सेम रहेगा, किंतु उसका आकार टंकी में पूरे फैल जाएगा, इसलिए यहाँ क्या होगा, आकृति अनिश्चित होती है। और गैस में क्या होता है, दोनों चीजें, आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होती हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी कहीं संशय, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट में जाके बताइएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।